लगता कि दी उसे पसंद करती है। तू बता, तुझे क्या लगता है? ते, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। ते, क्या कर रही है अपने फोन में? कब से लगी हुई है? हाँ दी, क्या हुआ? मैं तुझसे कब से बातें कर रही हूँ और तू है कि फोन में लगी हुई है? नहीं दी, कुछ नहीं। वो क्या वो? अच्छा, गुस्सा मत हो, बताओ क्या बोल रहे थे आप? मैं जिंदी के बारे में पूछ रही थी। आज जब डैड ने हमें बताया कि उन्होंने काई और दी की शादी फिक्स की है, तो वो खुश नहीं लग रही थी, जबकि उन्होंने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शक तो मुझे भी हुआ था। लगा था मानो जैसे जिंदी ये शादी जबरदस्ती कर रही हो। माय क्यूट लिटिल सिस्टर्स, तुम दोनों सही सोच रही हो। क्या मतलब हायुंग? मतलब तो कुछ मिस्टीरियस है ते। हायुंग, क्या जिंदी ये सब कुछ किसी फोर्स में आकर कर रही है? हाँ जिमिन, पता नहीं क्यों, बट कुछ दिनों से अभी जिन मैम बहुत परेशान लग रही थी, और शादी की बात वो भी काई से, जबकि वो तो हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। हाँ यंग, मुझे इतना तो पता है कि जिंदी किसी के प्यार में तो नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो इतनी कमजोर तो है नहीं। राइट थे। एंड अगर उन्हें कोई फोर्स कर भी रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ तो पर्सनली चीज होगी। हाँ दी, और उस गाय की शक्ल क्या है? हमारी जिंदगी कोई एंजल से कम नहीं है, और वो किसी कचरे का ढेर। ते, किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोलते। हाँ यंग, मुझे पता है, बट अगर वो लड़का जिंदगी को फोर्स कर रहा होगा किसी भी चीज के लिए, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। हाँ ते, मैं भी तेरे साथ हूँ, बट मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ। हाँ यंग, आप हम दोनों को अपनी अच्छी सिस्टर्स मानते हो ना? हाँ जिमिन। तो क्या हम दोनों की बात नहीं मानोगे? लेकिन ते, ये तो गलत होगा ना, और वैसे भी वो जिन मैम की पर्सनल लाइफ है। हाँ यंग, वो पराया अगर गलत होगा, और हमारी जिंदगी जो सच्ची है, लेकिन उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। वो लड़का उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है ना। लेकिन ते, हम श्योर तो नहीं है ना कि सच में ये कोई फोर्स ही है। हाँ यंग, आपको तो पता होगा ना, अब तो 12 घंटे उनके साथ रहते हो। नहीं ते, मुझे कुछ नहीं पता। जब भी मैं उनके केबिन में जाने की कोशिश करता हूँ, तब सब कुछ नॉर्मल ही होता है, और अगर बाहर खड़ा होकर कुछ भी सुनूं, तो या तो फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है, या तो फिर वो दोनों झगड़ रहे होते हैं। तो हायुंग, आप जिंदगी का बॉडीगार्ड हो ना, तो अब से काई पर ज़्यादा नज़र रखना। वो कहाँ जाता है, क्या करता है। यस हायुंग, और अगर आपको कुछ भी गलत लगे ना, तो वो तो या फिर अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, या तो फिर अपने फ़ोन में। लेकिन ते जिमिन, ये तो गलत होगा ना किसी का पीछा करना। हायुंग प्लीज़, ये जिंदगी की पूरी लाइफ का सवाल है, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करोगे ना? यस हायुंग, और वैसे भी वो लड़का जिंदगी के लिए सही नहीं है, बट अगर जिन मैम को पता चल गया तो? हायुंग, हम तो उन्हीं के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारा साथ ही देंगी ना। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना तो नहीं चाहता, बट इन दोनों के कहने पर शायद मुझे ये करना ही पड़ेगा, और शायद ये सब कुछ गलत भी होगा। ओके बाय हायुंग। बाय। हाँ ते, तुम कहाँ थी? कल क्यों नहीं आई थी? कुछ नहीं जंकुक, वो बस मेरी थोड़ी तबीयत, क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे मैसेज कर दिया होता। सो मिस्टर जियान जंकुक, थोड़ा ध्यान रखा कीजिएगा कि उसकी सिस्टर उसके साथ ही रहती है। क्या हुआ जिमिन, तुम्हें खांसी क्यों आ रही है? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है क्या? नहीं शुगर, आई एम फाइन। तो इतनी जोर जोर से खांस क्यों रही थी? कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। दी, अभी तो ठीक हो ना? हाँ ते, मैं ठीक हूँ। ओह हाय ते, आ गया कबाब में हड्डी। है बगम, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? तुम्हें याद तो है ना, परसों हमारा परफॉर्मेंस है। करेगा परफॉर्मेंस। हाँ बाबा, मुझे याद है।
अच्छा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स बताने हैं जो मुझे कल नए नए सिखाए थे डांस टीचर ने। अच्छा ठीक है। जंकुक तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे शायद। नहीं थे, तुम जाओ। ते बॉगम के साथ वहां से जाने लगती है। जंकुक उसे पीछे खड़ा होकर देख ही रहा होता है। जंकुक तुम्हें क्या लगता है, तुम ते को मना पाओगे? जिमिन तुम्हें नहीं पता क्या, जंकुक मेरा भाई है, वो भी ट्विन। शुगा मुझे पता है, बट मैं अभी ते और जंकुक की बात कर रही हूँ। तो याद रखना जिमिन, जंकुक इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। थैंक्स हायोंग, बट जिमिन हायोंग सही कह रहे हैं, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ओके, देखा जाएगा। ऑफ कोर्स। याद रखना जिमिन, मेरी और ते की शादी में वो जो रिंग सेरेमनी होगी उसमें दोनों रिंग्स तुम ही पकड़ कर आओगी। OMG, इतना भरोसा है खुद पर। बाय द वे मैं तुम्हारे डैड का सन इन लॉ हुआ तो मुझे तुम क्या कहना चाहोगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम अभी किसके सामने खड़े हो? क्यों, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। तो जरा याद करो मैं और ते हैं कौन? आई नो कि तुम दोनों कौन हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, 3 महीने के अंदर तुम्हें ते को अपना बनाना होगा। व्हाट? जिमिन ये तुम क्या कह रही हो? शुगा, जंकुक को खुद पर बहुत घमंड है। मैं बस वही तोड़ना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ कि वो अपने आप को कैसे साबित करता है। जिमिन तुम्हें जो समझना है समझो, दैट्स इट। बाय द वे तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो चैलेंज एक्सेप्टेड। जिमिन ये तुमने क्या किया, तुम होश में तो हो ना? हाँ शुगा, मैं होश में ही हूँ। तो अभी जो यहाँ पर हुआ ये क्या था? शुगा आई एम रियली सॉरी। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा धक्का लगा होगा कि मैंने अचानक ही उसे ऐसा चैलेंज क्यों कर दिया। तो बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? शुगा मुझे पता है कि शायद जंकुक ते को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है, इसलिए मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो ते को पाने के लिए क्या कर सकता है। अच्छा, और अगर तेने सच में जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या करोगी तुम? इम्पॉसिबल है शुगा। क्या मतलब? शुगा छोड़ो ना, वैसे भी उससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल है। ते के दिल में जगह बनाना कोई आम खाने जैसा तो नहीं है ना। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स श्योर। एंड तुम ये सब क्या बातों में लग गए? चलो अभी क्लास के लिए चलो, और वैसे भी परसों फ्रेशर्स की पार्टी है तो कल बहुत ही ज़्यादा काम होगा। हाँ मैं तो भूल ही गया था। बाय द वे इसके बाद जो ते ने नामजन से कहा था वो उस काम में लग जाता है। हेलो, यस डैड, काम कंप्लीट होता जा रहा है। गुड माय सन, तुमसे मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी, बट तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बट डैड आपने शादी में आने के लिए मना क्यों कर दिया? काई, अगर उसे पता लगा कि मैं कौन हूँ तो वो इस शादी के लिए मना कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों, वो तो बहुत खुश हैं। काई ये बहुत मिस्टीरियस बात है, तुम जानकर क्या ही करोगे। जाओ, जो तुम्हारा काम है उसे तुम पूरा तरीका से कंप्लीट कर लो। ओके ओके डैड। हाँ इसके डैड शादी में नहीं आ रहे हैं, बट इसने कहा था कि वो तो आ रहे हैं ना। और ये किस काम को कंप्लीट करने की बात कर रहे थे? ओह शिट, ये तुमने क्या किया? आई एम रियली सॉरी सर। ओह शिट, मेरा फोन, मेरा फोन कहाँ गया? शायद यहीं पर गिरा था ना। लेकिन ये अपने फोन के लिए इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? ढूंढो, मेरा फोन कहाँ है? सर वो पीछे। काई अपना फोन हड़बड़ी में उठाने लगता है। सर वो जिन मैम आपको बुला रही थी। ठीक है मैं आता हूँ। ये फोन के लिए इतना डर क्यों गया था? कहीं इसके फोन में तो कुछ, मुझे एक बार चेक करना होगा। बाय द वे तुम अपने डैड को क्या बताने की कोशिश कर रही थी? हाँ काई, अब सब कुछ शॉर्ट आउट है ना, हमारी शादी हो रही है ना, तो तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो?
क्यों ना निकालूं मैं अपना गुस्सा तुम पर, क्योंकि गुस्सा आता भी तो तुम्हारी वजह से ही है ना। काश कि आज सब कुछ ठीक होता तो मैं तुम्हें बता पाती कि मैं आखिर हूँ कौन। गुस्सा आ रहा है, मुझ पर निकालोगी? क्या करोगी तुम, मुझे मारोगी? मैं आई कम इन मैम? यस कम इन नामजुन। मैम वो सर ने आपको घर बुलाया है। क्या? लेकिन अभी क्यों? मुझे नहीं पता मैम, आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। हाँ ओके, तुम जाओ। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम करें तो करें क्या। बाद में मुझे एक बात बताओ, तुम जंगू के पीछे क्यों पड़ी हो? वो तो इतना अमीर भी नहीं है, उसके पास वो है जो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अच्छा जी, ऐसा क्या है उसके पास? फैन फॉलोइंग, पूरी कॉलेज की लड़कियां मरती है उस पर, बट मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि वो मुझ पर मरता है। बट एग्जैक्टली वो तुम पर घास भी नहीं डालता। शट अप बॉगम। और वैसे भी तुम ते के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ना? ऑफ कोर्स, उसके डैड कितने अमीर हैं तुम्हें तो पता होगा ही। अच्छा, तो तुम दोनों ते और जंगू के पीछे इसलिए पड़े हो? युनजुन तुम यहाँ? क्या बात है बागम, मेरे पास तो बहुत कह रहे थे कि तुम ते को बहुत पसंद करते हो, उससे बहुत प्यार करते हो, उसके पैसे से तुम्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ युनजुन, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। हाँ हम तो बस ऐसे ही लड़ रहे थे। स्टॉप इट गाइस, मुझे तुम दोनों से ये एक्सपेक्ट तो नहीं था। देखो लिसा, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, बट बागम तुमने तो कहा था ना कि तुम ते को पसंद करते हो, फिर ये सब कुछ कैसे? बाय द वे मैंने सुना है कि तुम सुबिन को पसंद करते हो। ये बात तुम दोनों को कैसे पता? और हमें तो ये भी पता है कि तुम उसके सामने लड़की बनकर जाते हो, और वो बेवकूफ जो तुम्हें लड़की समझकर पसंद भी करता है, और शायद कल उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था, है ना? तो क्या हम सुबिन को बता दें कि उसके साथ धोखा हो रहा है? हाँ, और वैसे भी वो हम दोनों की बात पर यकीन करेगा और जल्दी से छोड़कर चला जाएगा। स्टॉप इट गाइस। अरे युनजुन, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों सुबिन को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? लेकिन उसके बदले तुम भी जंकुक और ते को ये सब नहीं बताओगे। आई एम सॉरी जंकुक, तुमने मेरी हेल्प की और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उन दोनों को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम नहीं थी कल, मैंने तो बहुत सारे मैसेजेस किए थे तुम्हें। हाँ, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना तुम्हारी तबीयत? और तुमने मेडिसिन ली आज? हाँ मैंने ले ली है। बाय द वे प्लीज तुम मुझे अपना नेम बताओगे? ते क्या करोगी मेरा नाम जानकर? प्लीज ना, फिर मैं उससे नेम के निकनेम से तुम्हें बुलाऊंगी। मेरा नाम मत जानो, इससे अच्छा है कि तुम मेरा निकनेम ही जान लो। सच में? तो बताओ ना। KOOKIE। हाँ, कुकी। तो बताओ मेरा निकनेम कैसा लगा तुम्हें? बहुत ही ज्यादा क्यूट है। बाय द वे तुम्हें पसंद तो आया ना? ऑफ कोर्स, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ओके बेबी बियर, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज करता हूँ। ओके, मुझे कुछ काम है। ओके ठीक है, जाओ। हाय ते, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जंकु, तुम बताओ क्या हुआ? वो मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। पूछो ना, क्या हुआ? वो मुझे ना कहीं जाने के लिए तुम्हें पूछना था। तो पूछो ना, कहाँ जाना है तुम्हें? वो क्या हम शाम को कहीं घूमने जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? हम भी चलते हैं तुम दोनों के साथ। अरे वाह, क्या बात है भगम लिसा, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? हमेशा साथ में ही घूमते रहते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये दोनों यहाँ? ऑफ कोर्स, तुम दोनों भी जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना जंकु? नहीं ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो हम दोनों भी जा सकते हैं। हाँ, ये दोनों और? ओह गॉड! जिमिन दी, आप मेरा पीछा कर दो क्या?
कुछ नहीं थे, वो तो शुगा को तुमसे मिलना था इसलिए हम लोग इसी तरफ आ रहे थे, तो हम दोनों ने तुम्हारी बातें सुनी कि तुम लोग घूमने जा रहे हो, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। ओके सो डन, सब छुट्टी के बाद बाहर मिलना। ओके बट हम सब जा कहाँ रहे हैं? वो ते तुम्हें कॉलेज के पीछे वाला कैफे याद है, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। So all guys are ready? Of course. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बारिश होने वाली है? ते बारिश होती भी है तो होने दो ना। ते तुमने डैड को मैसेज कर दिया था ना? हाँ दी, मैंने तो जिंदी को भी मैसेज कर दिया है। ओके मैं जिंदी से कह देती हूँ कि वो हायुन के ना भेजे हमें लेने के लिए। ठीक है। इसके बाद वो सब उस कैफे के लिए निकल जाते हैं। हाँ क्या हुआ नामजुन? पता नहीं मैम, कैसे ये कार बंद हो गई। एक सेकंड में चेक करता हूँ। नामजुन कार से उतरकर गाड़ी चेक करने लगता है। क्या हुआ है? आह, ये इंजन गर्म हो गया है। क्या? तो कितना टाइम लगेगा? हाँ ये वायर, ओ गॉड, क्या हुआ? मैम ये अब स्टार्ट नहीं होगी, हमें इसे सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ेगा। क्या? लेकिन घर तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ और बारिश भी होने वाली है, तो अब क्या करें? एक सेकंड, मेरा फ़ोन। नामजुन अपना फ़ोन निकाल कर देखता है। ओह शिट, ये तो डेड हो चुका है। मैम आपका फ़ोन तो आपके पास होगा ना? एक सेकंड, नहीं मैंने शायद ऑफिस में छोड़ दिया था। वो मैम मेरा घर यहीं पास में ही है, अगर आप बुरा ना माने तो आज वहाँ रुक सकती हैं। ठीक है जल्दी चलो, मुझे गीला नहीं होना। देन वो दोनों नामजुन के घर की तरफ चले जाते हैं। मैम आप यहीं पर बैठिए। नामजुन अंदर जाकर एक टॉवल लेकर आता है। मैम ये लीजिए, और अगर आपके कपड़े ज़्यादा गीले हो गए हैं तो आगे से राइट एक रूम होगा, आप वहाँ पर जाकर चेंज कर लीजिए। वहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर के कपड़े रखे होंगे। ओके थैंक्स। बाय द वे नामजुन, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हम 3 भाई हैं। मेरे 2 भाई वो दोनों कॉलेज में हैं, बट पता नहीं क्यों आज लेट है, आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारे मॉम डैड? उन्होंने मुझे मेरी लाइफ को जीने के लिए छूट दे दी और 10 साल की उम्र में मुझे छोड़कर चले गए। मतलब? दरअसल मैं जब 10 साल का था तब वो मुझे पूरी दुनिया के लिए छोड़कर चले गए। क्या? सो क्यूटीज, आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई नो मैंने फिर से लेट कर दिया, उसके लिए बहुत ही बड़ा वाला सॉरी। बट क्या करती, मेरी क्यूटीज के लिए मैंने एक नामजुन वन शॉट रेडी किया है जो जल्दी आएगा। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके लव यू माय क्यूटीज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू क्यूटीज, आई मिस यू ऑल। ओके बाय।